नमस्कार। आज हम श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा रचित आनंद वचनामृतम खंड द्वितीय का स्वाध्याय करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा आज का शीर्षक है कृष्ण विश्व के प्राण केंद्र। विश्व के प्राण केंद्र भगवान कृष्ण ने कहा था, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वत्रमानु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। कृष्ण कौन है? कृष्ण क्या है? कृष्ण शब्द के अनेक अर्थ हैं। कृष धातु का एक अर्थ है खेत जोतना, दूसरा अर्थ है आकर्षित करना। वे जो खींच लेते हैं, वे जो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जो संपूर्ण संसार के प्राण केंद्र हैं, वे ही हैं कृष्ण। कृष्ण का अर्थ है विश्व का प्राण केंद्र। कृष्ण का तीसरा अर्थ है भूर्वाचक, वह तत्व जो सबके मैंपन में रहता है। मैं हूं क्योंकि कृष्ण है, मेरा अस्तित्व है क्योंकि कृष्ण का अस्तित्व है। अर्थात यदि कृष्ण नहीं हो तो मेरा अस्तित्व भी नहीं होगा। मेरा अस्तित्व पूर्णतः कृष्ण पर ही निर्भर करता है। तुम जानते हो कि प्रत्येक और सभी सत्ताओं का अपना एक बीज मंत्र होता है। अर्थात प्रत्येक और सभी सत्ताओं का अपना एक स्पंदन विशेष होता है। यह स्पंदन संस्कृत में बीज मंत्र कहा जाता है। कृष्ण का बीज मंत्र क प्लस ल प्लस अनुस्वार है, क्लं। क्यों कृष्ण का बीज मंत्र है? क विश्व का बीज मंत्र है। परम पुरुष इस विश्व का निर्माण अपने शरीर से करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रत्येक और सभी लड़कियां, प्रत्येक और सभी जीव ईश्वर के अवतार हैं। इसलिए किसी की न तो उपेक्षा की जा सकती है, न उससे घृणा। तुम सभी परम पुरुष की संतान हो। जब परम पुरुष कुछ बनाते हैं, उस अवस्था में वे कारण ब्रह्म हैं, वे ही कारण सत्ता हैं, और यह सृष्ट जगत जिसे वे ही बनाते हैं कार्य ब्रह्म है, क्योंकि यह परिणाम है। कारण ब्रह्म के लिए एकॉस्टिक रूट अथवा बीज मंत्र है ओम, और कार्य ब्रह्म इस सृष्ट जगत के लिए बीज मंत्र क है। इसीलिए हमारी वर्णमाला के व्यंजनों का प्रथम अक्षर है क। संस्कृत वर्णमाला के क्रम में व्यंजनों का क प्रथम अक्षर है, इसीलिए क्योंकि यह कार्य ब्रह्म, परिणाम ब्रह्म और संपूर्ण सृष्टि का बीज मंत्र है। संस्कृत में क के अनेकानेक अर्थ हैं। प्रथमतः यह व्यंजनों का प्रथम अक्षर है। क का दूसरा अर्थ है जल, जलम, नीरम, तोयम, उदकम, पानीयम, कंबलम का। उस दिन मैंने तुम्हें बताया था कि भूमि जो पानी से ढकी होती है वह कच्छ, क प्लस छद प्लस ड। कच्छ भारतवर्ष का एक भाग है जो पानी से घिरा हुआ है। क का तीसरा अर्थ है परिणाम ब्रह्म, कार्य ब्रह्म और विषयभूत ब्रह्म। कृष्ण का बीज मंत्र है क्लम। पहला अक्षर क है, क्योंकि वे इस अभिव्यक्त विश्व को आकर्षित करते हैं और वे इस अभिव्यक्त विश्व से प्रेम करते हैं। इसी से उनके बीज मंत्र का प्रथम अक्षर क है। वे रहते कहाँ हैं? क्या वे पृथ्वी पर रहते हैं, जल में रहते हैं अथवा ज्योति में रहते हैं? नहीं, वे सभी जीवों के साथ रहते हैं। वे भूतत्व पर, क्षिति तत्व पर रहते हैं। क्षिति तत्व का बीज मंत्र है ल। क को नियंत्रित करना और ल अर्थात भूतत्व पर अर्थात क्षिति तत्व पर स्थित होना। क्लम यानी क प्लस
ल प्लस अनुस्वार। कृष्ण इस विश्व के अधिपति हैं। कृष्ण कहते हैं, ये यथा माम प्रपदन्ते। जो कुछ भी हम स्पर्श करते हैं, जो भी हम इस विश्व में देखते हैं, वह सब कुछ कृष्ण का ही है। तुम अपनी इच्छाओं और वृत्तियों के अनुसार उनसे जो भी चाहते हो तुम पाओगे। तुम जो भी मांगते हो उसकी आपूर्ति वे ही करते हैं। जो जिस किसी भी इच्छा से मेरा पूजा करता है, मैं उसको तदनुरूप वस्तु प्रदान करता हूं। यदि तुम उनसे धन मांगते हो तो तुम धन पाओगे, किंतु उनको नहीं पाओगे, क्योंकि तुम धन मांगते हो, उनको नहीं। तुम उनसे यदि नाम और यश मांगोगे तो वह भी मिलेगा, किंतु वे नहीं मिलेंगे, क्योंकि तुम उनको नहीं मांगते हो। तुम उनके द्वारा कुछ मांगते हो। यदि तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे शत्रुओं को नष्ट कर दें, तो यदि तुम धर्म के पथ पर हो, अर्थात तुम्हारी मांग उचित है, तो वे तुम्हारे शत्रुओं का नाश कर देंगे, किंतु तुम उन्हें नहीं पाओगे, क्योंकि तुम उन्हें नहीं मांगते हो। तुम यदि उनसे मुक्ति और मोक्ष मांगते हो, और यदि तुम योग्य पात्र हो, तो तुम उनसे प्राप्त कर लोगे, किंतु उनको नहीं पा सकोगे, क्योंकि तुमने उन्हें नहीं मांगा। अतः एक बुद्धिमान साधक कहेगा, मैं तुम्हें चाहता हूं, मैं किसी और को नहीं चाहता हूं। और मैं तुम्हें क्यों चाहता हूं? इसीलिए नहीं कि तुम्हारी उपस्थिति मुझे सुख देगी, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी उपस्थिति मुझे तुम्हारी सेवा का अवसर देगी, ना कि स्वयं मुझे सुखी होने के लिए। एक बुद्धिमान साधक कहेगा, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, मैं तुम्हें चाहता हूं। एक कहानी है। एक बार राम लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ मिथिला जाने के लिए गंगा पार कर रहे थे। गंगा के दूसरे तट पर पहुंचने के बाद नाविक ने देखा कि उसकी काठ की नाव सोने की नाव बन गई है। नाविक ने सोचा, निसंदेह यह छोटा लड़का राम कोई साधारण बालक नहीं है। उनके स्पर्श से ही यह काठ की नाव सोने की नाव बन गई है। नाविक की पत्नी घर का सारा काठ का सामान वहां उठा लाई। उसने राम से उन सब का स्पर्श कराया और वे सब की सब सोने के बन गए। तब नाविक ने कहा, मेरी पत्नी, तुम एक मूर्ख महिला हो। तुम यह नहीं जानती हो कि क्या करना चाहिए। तुम किंचित भी व्यावहारिक नहीं हो। तुम्हें यह जानना चाहिए कि यह गुण उनके श्री चरणों का है। यदि तुम बुद्धिमती होती तो तुम श्री चरणों को ही अपने घर ले जाती, और तब सारा घर ही स्वर्णमय हो जाता। यही रहस्य की बात है। अतः बुद्धिमान साधक क्या कहेगा? वह कहेगा, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, तुमसे ही सब कुछ मिलता है। तुम ही मेरे बन जाओ। किंतु किस लिए मेरे बनो? उनकी अर्थात परम पुरुष की सेवा के लिए, स्वयं आनंदित होने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें आनंद देने के लिए। जो इस प्रकार परम पुरुष को आनंद देना चाहते हैं, वही संस्कृत में गोप कहे जाते हैं। गोपायते यह स गोपा। जो मात्र जन जन को आनंद देने के लिए कर्तव्य बोध रखते हैं, वे ही गोप हैं, न कि वे जो गाय पालते हैं। ये यथा माम प्रपदन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो भी मुझसे जो मांगता है, मैं उसे वह देता हूं। मेरा यह कर्तव्य है। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम अपनी मानसिक वृत्तियों तथा आवश्यकता अनुसार मुझसे क्या मांगते हो। मम पत्रमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। किंतु अर्जुन, एक बात याद रखो,
मेरे द्वारा बनाए मार्ग का अंततः बिना किसी अपवाद के सबको अनुगमन करना ही होगा। कोई प्रतिसंचर के इस मार्ग की अवहेलना नहीं कर सकेगा और मेरी चारों ओर उसे घूमना ही पड़ेगा, चाहे छोटे कीमा मेरे समीप के व्यासार्ध पर अथवा बड़े कीमा मुझसे दूर के लंबे व्यासार्ध पर। अन्य कोई विकल्प नहीं है। परमाणु संरचना में प्राण केंद्र की चारों ओर विद्युत अणुओं को घूमना ही पड़ता है। इसी प्रकार अभिव्यक्त जगत में प्रत्येक को प्राण केंद्र के चारों ओर घूमना ही पड़ेगा। कृष्ण वही प्राण केंद्र है और ये सभी जीव विद्युताणु के समान हैं। पटना 26 सितंबर 1978। धन्यवाद। बाबा नाम केवलम।